नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सनातन और सनातनियों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से हुए हमले की। अपने आप को शिव का पुजारी, कृष्ण का भक्त और गौपालक कहने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी का नेता और मंत्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करता है और वह चुपचाप उसका समर्थन करते हैं। उनकी पार्टी का अध्यक्ष जगदानंद सिंह टीका और तिलक लगाने वालों को गाली देते हैं और वो चुपचाप उसका समर्थन करते रहते हैं। जगदानंद सिंह कहते हैं कि भारत जब गुलाम बना तो उस समय लालू लोहिया या कर्पूरी ठाकुर जो है वो नहीं थे। उस समय टीका और तिलक लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया। तो क्या जगदानंद सिंह स्वतंत्रता संग्राम के नायक और अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम का पहला बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे को भारत की गुलामी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या वो बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय को देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? तो क्या जगदानंद सिंह औरंगजेब को जीते जी जिन्होंने नाको चले चने तब चबवाए और जो तिलकधारी छत्रपति महाराज शिवाजी हैं उन पर देश को गुलाम बनाने का आरोप लगा रहे हैं? आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का यह बयान केवल मुगलों की गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे का ही अपमान नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी आहुति देने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। यह केवल छत्रपति शिवाजी महाराज मंगल पांडे का नहीं, बल्कि तिलक लगाने वाले हर सनातनियों का अपमान है। जगदानंद सिंह जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस लालू यादव को वो अपना नेता मानते हैं, वो स्वयं तिलक लगाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो स्वयं तिलक लगाते ही हैं। उनके बेटे लालू राबड़ी के जो बड़े पुत्र हैं और जो मंत्री भी हैं तेज प्रताप, वो तो त्रिपुंड भी लगाते हैं। राहुल गांधी स्वयं त्रिपुंड लगाकर जनेऊ पहनकर 2019 में वोट मांग रहे थे और घर घर और मंदिर मंदिर घूम रहे थे और अब अपने और अपने गठबंधन के नेताओं से तिलक के खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। दरअसल यह बयान या नफरत तिलक या तिलक लगाने वालों से नहीं, बल्कि अपनी वोट बैंक की राजनीति और कुर्सी की खातिर समाज को जाति के नाम पर बांटने और ऊंच नीच की खाई को चौड़ा करने के लिए किया गया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जगदानंद सिंह का बयान इंडिया गठबंधन के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी समाज को जाति और ऊंच नीच में भेद पैदा करना चाहती है? क्या जगदानंद सिंह का बयान सनातन और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है? प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का अपमान है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तिलक लगाने वाले मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद समेत अनगिनत क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। इन क्रांतिकारियों के मुख पर भारत माता का उद्घोष था, जो माथे पर तिलक। लेकिन विडंबना देखिए, INDIA गठबंधन के नेता तिलक लगाने वालों को गालियां दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के बाद अब आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने बदजुबानी की है। लालू यादव के करीबी जगदानंद ने कहा है कि लोग तिलक लगाकर घूमते हैं, उन्हीं लोगों ने भारत को गुलाम बनाया है। टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता राज्य पर युद्ध करने का प्रयास कर रहा है निर्माण गंगाई को। और टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। इसके पहले बसपा प्रमुख मायावती ने भी तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा दिया था। अब नए नवेले INDIA गठबंधन के नेता भी लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। पहले उदयनिधि स्टालिन, फिर प्रियांक खड़गे, जी परमेश्वर, ए राजा और अब जगदानंद सिंह ने जहरीली बयानबाजी की है। ये गाली, सनातन का अपमान करने के बाद से अब तिलक पर एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है और तिलक लगाने वालों को भारत को गुलाम बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन पर करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बिहार से अखिलेश सिंह जी हैं, विजय कौशिक हैं कांग्रेस की तरफ से और उर्मिला ठाकुर जी हैं आरजेडी की तरफ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं आरजेडी की नेता उर्मिला ठाकुर जी से करना चाहूँगा। उर्मिला जी,
जिस तरीके का बयान आपके नेता ने दिया है, सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहूंगा कि आप उसका समर्थन करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन आरजेडी का क्या स्टैंड है? हालांकि जेडीयू ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अपने आप को आपके इस बयान से अलग रख लिया। आरजेडी के जो दूसरे नेता हैं लालू प्रसाद यादव, या आपकी पार्टी का स्टैंड है, या जगदानंद सिंह जी बहुत सारी चीजें कह देते हैं लेकिन बाद में कहते हैं ये मेरा व्यक्तिगत बयान था, पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है जब विवाद बढ़ता है। तो अभी तक तो आपके नेता की तरफ से किसी भी तरीके का खंडन नहीं आया है। क्या आप इसको समर्थन करती, यानी आरजेडी इसको समर्थन करता है? और अगर करता है तो आपको कैसे लगता है कि जो तिलक लगाते हैं उन्होंने ही भारत को गुलाम बनाया है? क्या इसके पीछे तर्क है? देखिए मुकेश जी, उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि आप जो तिलक लगाते देश को गुलाम करने का काम, गुलाम में जो देश जो गुलाम हुआ, अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया देश को, उसमें उसका सहयोग था। ये उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था कहने का कि आप मंदिर के तरफ जा रहे हो, पता नहीं भगवान है नहीं है वो तो अलग चीज है, लेकिन नहीं, ये कैसे आप कहते हैं अलग चीज? कैसे? अगर विद्यालय, देखिए, आप अगर विद्यालय के तरफ जाते हो तो वहां जाने के बाद एक तरफ जा रहे तो आप भिखारी बनने का काम कर रहे हो, कटोरा लेकर के, कि भगवान हमें बिना काम किए हुए अमुक चीज दे दीजिए, हासिल हो जाए। ये जो है कि बनती और ये जो है तथा कथित तो समाज के आपकी बात लोग झाड़ फूक, देखिए झाड़ फूक वझा दूंगी, ये सब पे जो विश्वास करते हैं उससे अलग करने के लिए उन्होंने कहे कि अगर आप एक तरफ जाते हो तो भिखारी बनते हो, लेकिन आप अगर वही स्कूल जाते हो तो आपके बाल बच्चे आप अधिकारी बनते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको भिखारी बनना है कि आपको अधिकारी बनना है। तिलक लगाने का मतलब यह नहीं जो नफरती भाषा का प्रयोग करते हैं, जो समाज में द्वेष पैदा करते हैं, जो भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, उनके प्रति उन्होंने बोलने का काम किया कि जो टीका लगाते हैं, तो उस समय भी ऐसे लोग थे जो देश के खिलाफ हिंदुत्व कहलाते थे कि मैं हिंदू हूँ, टीका लगाता हूँ, लेकिन अंग्रेजों के लिए जो है अंग्रेजों के तरफदारी करते थे। आपके बीच की नहीं भाई, परवलिश को नहीं नौकरी देने की ऐसे किसी का नाम लेते ना, ऐसे किसी का नाम लेते ना भाई। अरे ये तो ये आप लोग जो है मुकेश जी कि पहले था कि आप पढ़ा लिखा लोग भी नौकरी में जाना अंग्रेज के टाइम में नहीं चाहते थे कि आप समुद्र पार नहीं कर सकते हो, पार करोगे तो ये हो जाता है वो हो जाता है, धर्म के खिलाफ है। तो इस तरह की बातों को जो समाज आज भी रूढ़िवादी विचार में संलिप्त है, उस विचार की ओर इंडिकेट करते हुए उन्होंने कहने का काम किए। ऐसी उनकी भावना नहीं थी जो लोग अभी हवा देकर के कुछ तिल के तार बना रहे हैं। आप जो कह रही हैं वो समझ से परे है, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। इसको उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए सीधा, क्योंकि बोल अगर मान लीजिए ठीक है आपके मुंह से निकल गया वैसे ही, तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये अपमान जो है ये कोई पॉलिटिकल किसी नेता का अपमान आप नहीं कर रहे हैं जो वर्तमान समय में। आप जो है किसका अपमान कर रहे हैं? मंगल पांडे का अपमान कर रहे हैं, आप शिवाजी का अपमान कर रहे हैं। तो वैसे जो जिन्होंने देश के लिए जान दी है अपनी, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बलिदान किया, उनका अपमान कर रहे हैं तिलक लगाने पे। से जोड़ करके ये लोग जो है इस तरह की बातों पर लोगों को बिलीव भी नहीं होगी कि ये लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बोले कुछ और जोड़ करके कहाँ था देश के शहीदों को। चलिए देखिए, वो तो जो जनता खुद समझेगी ना, जनता समझदार है, जनता समझदार है, जनता खुद समझती है इस तरीके से, जनता समझदार है, जनता समझदार है। विजय कौशिक जी हमारे साथ। विजय जी, आपके नेता भी चुनाव के टाइम में पिछले 2019 में त्रिपुंड लगा करके घूम रहे थे, जनेऊ पहन के घूम रहे थे, और अब जिस गठबंधन का वो नेतृत्व कर रहे हैं उसी गठबंधन के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, तिलक के खिलाफ बोल रहे हैं, भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं, और आप लोग इसको मौन समर्थन दे रहे हैं। क्या सही में इस तरीके से राजनीति चलेगी अब आगे? विजय जी। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जी ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बात से समझती है कि जो हमारा सबसे सनातन वैदिक धर्म है वो इतना शक्तिशाली है कि उसको जो नष्ट करने की कोशिश करता है या जो उस पर उंगली उठाता है वो लोग खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि इस देश पर चाहे मुसलमान आए, मुगल शासक जो जिन्होंने राज किया, या फिर ईसाई आए,
या कोई भी आया, चाहे मंगोल आए, कोई भी आया, वो सब समय के साथ अपने आप नष्ट हो गए। लेकिन वो इस इच्छा को अपने साथ ही लेकर चले गए इस धरती से कि वो किसी भी तरीके से हमारे सत्य सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे। तो आजकल के इन छुटभैये या बड़े नेताओं की क्या औकात है, या किसी राजनीतिक दल की क्या औकात है। अब जहां तक गठबंधन के सहयोगी दलों की बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का इस तरह के बयानों से कोई लेना देना नहीं है, जो जाति धर्म के ऊपर चोट करते हों, लोगों की आस्था पर चोट करते हों, सामाजिक भाईचारे को खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो जनता अपने आप सबक सिखा देगी। और हमारा ये मानना है कि गठबंधन में होकर जो किसी भी नेता के बयानों के लिए हम जिम्मेवार नहीं है, बल्कि मोदी सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार को सारे अधिकार प्राप्त है। और इस पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर व्याख्या की थी पूरी, और ये सभी चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। तो आप जो उदयनिधि स्टालिन जो है, क्या उसके खिलाफ आप मुकदमा करने की वकालत कर रहे हैं? ए राजा उदयनिधि, बिल्कुल कानून के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना बनता है। तो ये मुकदमा क्यों होना चाहिए? सनातन के खिलाफ उन्होंने बात की, इसलिए आप भी सनातनी अपने आप को कह रहे हैं, आपको अपमानित लगा, आप इसलिए कह रहे हैं, या केवल पॉलिटिक्स देख रहे हैं इसमें? क्यों कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू से देश का मूल तत्व है। अगर हिंदू सुरक्षित है, यानी कि हमारा धर्म सुरक्षित है, तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा। तो अगर मान लीजिए देश के सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दें आप, या हिंदुओं को खत्म कर दें, तो क्या ये देश भारत रह पाएगा? ये मैंने कहा, अगर आप भी इसका विरोध कर रहे हैं, आपको ये गलत लग रहा है, तो मुकदमा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है मुकदमा? केवल ये बीजेपी की बात तो नहीं है ना, सनातन जो है वो तो मैं तो कह रहा हूं, जो जितने भी कांग्रेसी हैं, जो सनातनी है, वो सबको इसका विरोध करना चाहिए, सबको मुकदमा करना चाहिए। जी, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, मैं कल ही शिकायत लेकर पहुंच जाऊंगा। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहें कि विजय कौशिक की शिकायत पर उदयनिधि के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेंगे। हकीकत ये है। नहीं, आप कीजिए ना, मैं करवाता हूँ मुकदमा आपको। आप जाइए, जिस थाने में जाइएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा देता हूँ मुकदमा आपको। आप कीजिए, आप FIR की कंप्लेंट कीजिए, मैं करवाता हूँ, मेरी गारंटी है, मैं करवाऊंगा। कांग्रेस की तरफ से जाइएगा, आप व्यक्तिगत तौर पे मत जाइएगा, आप कांग्रेस की तरफ से जाइएगा। हाँ, कांग्रेस की तरफ से क्या सर्टिफिकेट चाहिए? अगर मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी शिकायत अपने आप में सफिशिएंट है। नहीं, आप जब पूछ के आप जो है, आप एक जो हुड्डा जी को भी एक ज्ञापन दीजिएगा। नहीं, एक बार आप हुड्डा जी को भी रिक्वेस्ट कीजिएगा, जो इसमें कंप्लेन करना चाहिए, हम आहत हुए हैं, हुड्डा जी भी आहत हुए होंगे, तो आप अकेले इंडिविजुअली आप कीजिएगा। मुकेश भाई, हाँ, कानून व्यवस्था का जो मामला है वो सरकार के हाथों में है। सरकार बगैर किसी शिकायत के खुद भी कार्यवाही कर सकती है। आपकी नॉलेज में सारी चीजें हैं। बिल्कुल, बहुत जगह शिकायत हुई है, बहुत जगह शिकायत हुई है, लेकिन सभी जगह बीजेपी और जो VHP से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ही शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस वाले कोई अभी तक मेरे सामने नहीं आए हैं जिनको ये बात बुरी। आप पहले आदमी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर शिकायत दर्ज करवानी है तो आप करवाइए शिकायत, लेकिन कांग्रेस की तरफ से करवाइए, आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं। कांग्रेस नेता के तौर पर मुझे क्या दिक्कत है? नहीं, आप एक बार हुड्डा जी को भी ये बात कह दीजिए और उसके बाद ये करवाइए, मैं करवा दूंगा कंप्लेंट। नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे आप कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन पार्टी की तरफ से जाना चाहिए ना। पार्टी करवाए, वहां पे पार्टी करवाए। चलिए, अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी, का ये काम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं है। ये तय करना सरकार का काम है कि कौन व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश को बर्बाद कर रहा है, हिंदुओं को मिटाने की बात कर रहा है। देखिए, ये घटना अगर हरियाणा की होती ना, तो हरियाणा सरकार को जिम्मेदार कहते हैं हम, लेकिन घटना तो DMK की है ना, तो वहां पर भी तो आपके पार्टी के लोग हैं। तमिलनाडु में तो आपकी पार्टी के लोग हैं ना, आप वहां करवाते क्यों नहीं है? आपको भी वहां करवाना चाहिए। एक ऐसा बयान जो पूरे देश भर में घूम रहा है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल, किया भी जाना चाहिए और बहुत जगह हुआ भी है, और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हम सब मांग करते हैं। अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी, जगदानंद सिंह के बयान पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी क्या इसका विरोध करेगी? क्या ये जो है केवल पॉलिटिकल
जातियों में समाज को बांटने की कोशिश है, या सही में ये अपमान कर रहे हैं और अपमान करके किसी खास वर्ग को अपमानित करना चाहते हैं? देखिए, मुंबई की बैठक के बाद लगातार इस तरह के बयान आते रहे जी। आप देखे हुएगा कि मुंबई की बैठक के बाद ही ये बयान आया, फिर उसने उस बयान पर कहा कि मैं इस बयान पर कायम हूं। फिर उसके बाद कर्नाटक से बयान आया और अब बिहार से बयान आया। मैं समझता हूं कि मुंबई के बैठक में इन्होंने तय किया है कि वहां से निकलने के बाद हम हिंदुत्व और सनातन पर चोट करेंगे ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण हो सके और मुसलमानों का वोट इकट्ठा मिल सके। उनको का शायद संशय होगा कि कहीं कुछ बट रहा होगा, वो तो मुस्लिम वोट में बिखराव होगा, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। ये बड़ी शातिर लोग हैं और सोची समझी राजनीति के तहत ये कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इनको कौन समझाए कि टीका चंदन लगा करके तो सभी लोग रहते हैं। बिल्कुल। अब जगता बाबू की स्थिति यह है कि उनको तो लालू जी के जो युवराज हैं, लालू के बड़े लाल हैं, उनका जो दुर्दशा किए, जो बेइज्जती किए, बावजूद इसके वहां पड़े हुए हैं। अब ऐसे लोग तो कुछ इस तरह का अनर्गल बयान देख करके अपने आप को वहां बराबर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। रही बात कि अभी INDIA के अंदर के जो घटक के दल है ये बोल रहे हैं, अब इसको ये कहा जाए कि उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान कह करके पल्ला झाड़ा जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कोई राजनीतिक दल, INDIA का कोई भी राजनीतिक दल किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी करके वो INDIA में बना रहेगा? उसे क्या नहीं निकाल दिया जाएगा? हलाला कानून, हलाला जो है इस्लाम में एकदम बिल्कुल एक कुरीति है। बिल्कुल। क्या उसके कारण इस्लाम के बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी करके INDIA में बना रह सकता है? क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे कुरीतियां हैं और थी भी। मैं अभी देख रहा हूं कि जहां जहां धर्म परिवर्तन के ये काम चला रहे हैं वो लोग किस प्रकार से ये कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन लोगों के कहने और करने से कुछ नहीं होगा। इस देश पर हजारों आक्रमण हुए और मुगल आए या अफगान आए, तैमूर आए, सब आए और इन लोगों ने भारत के सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया। आजादी के बाद से मोदी, ये अटल जी और मोदी जी के शासन को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस ने बराबर इस सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये सनातन धर्म नहीं समाप्त हुआ। हाँ, ये जरूर है कि इस देश के अंदर जो ईसाई मिशनरी और इस्लामिक मिशनरी काम कर रही है, उनके इशारे पर बार बार ये राजनीतिक दल के नेता राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या इस प्रकार के और नेता हो, उनकी सह पर ये लोग बयान दिया करते हैं और ये लोग कुछ कुकृत्य किया करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। सनातन की जड़ें काफी गहरी हैं, हिंदुत्व की जड़ें बड़ी गहरी हैं और इसको उखाड़ पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इस देश का, इस विश्व का, मानवता का, आम इंसान का यदि कल्याण होना है तो सनातन से ही होना है। अगर इसका उत्थान होना है, विश्व के अंदर शांति आनी है, विश्व की प्रगति होनी है तो सनातन के कारण ही आनी है। इसलिए इनके बस का ये रोग नहीं है, इनके बस की ये बात नहीं है कि सनातन को बिल्कुल कर सके, लेकिन प्रयास जरूर कर रहे हैं, जो प्रयास विफल होगा। बिल्कुल, प्रयास विफल होगा और ये प्रयास जो है वो केवल राजनीतिक वजहों से है और ये केवल जात पात में समाज को बांटने के लिए और धर्म आधारित राजनीति का एक तरीके से समानांतर जो है एक आइडियोलॉजी और एक विचारधारा खड़ा करने की कोशिश है। उर्मिला जी, आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े सरकार में जो सहयोगी है नीतीश कुमार, उन्होंने आपके इस बयान से किनारा कर लिया है। जमा खान साहब का जो है एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि इस बयान से हम अपने आप को अलग करते हैं और JDU का इस बयान से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या RJD इस पर रिएक्ट करेगी या एक ही गठबंधन में रह करके एक कोई, चूंकि जगदानंद सिंह जो है वो केवल पूर्व मंत्री ही नहीं है बल्कि अभी प्रदेश अध्यक्ष है RJD के, वरिष्ठ नेता हैं, लालू जी के करीबी भी हैं। हालांकि तेज प्रताप ने उनका काफ़ी अपमान किया था, ये सबको पता है, फिर भी वो पार्टी में बने हुए हैं। तो क्या पार्टी में इस तरीके की चर्चा है, जिस तरीके से अखिलेश जी कह रहे हैं कि INDIA का जो बैठक हुई थी मुंबई में, उसके बाद से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्या ये आपके गठबंधन के एजेंडे का हिस्सा है?
उर्मिला जी, खेती वाले लोग भी मुद्दा पे बात करते नहीं। कौन क्या बोला? जहाँ तक नीतीश जी का बात, ये तो महागठबंधन के तरफ से बोला नहीं गया है बात, जिसमें वो समर्थन करेंगे या समर्थन नहीं करेंगे की बात होगी। ये लोग तो अपना रोटी सेकने के लिए, कि क्योंकि इन्होंने जो वादा किए थे तो वो तो काम किए नहीं कुछ। 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए और महागठबंधन का जो इंडिया बना है उसका बढ़ता हुआ कद। आवाज उर्मिला जी की कट रही है जी। ये घबराहट में इस तरह की बात करते हैं और बोलते हैं। और ये जो है आज राजनीति को ये लोग वक्त के अनुसार मोड़ते हैं और वक्त के अनुसार बोलते हैं। इनको इस तरह का ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि बीजेपी वाले लोगों में जो भी लोग हैं किस तरह का नफरती भाषा का प्रयोग करना है। हम कुछ भी करें, हम अगर हत्या भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, दूसरा आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इस तरह की धारा पर ये लोग चल रहे हैं। अगर ये ऐसी बात नहीं होती तो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय गंगा और गंगा के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर इनके यहाँ जो है श्मशान और कब्रिस्तान की बात नहीं होती। इनके भारत में जो इंडिया बना है, पहले कहते थे वोट फॉर इंडिया, अब इंडिया बना तो ये भारत की तरफ कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन बना है। तो इन्होंने जो बिहार के लोगों से वादा किया, देश के युवाओं से वादा किया, देश के किसानों से वादा किए, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, 15-15 लाख से लेकर के 56 इंच का छाती दिखाते तो किए तो कुछ नहीं, किए जुमलेबाजी। तो अभी ये देख रहे चर्चा हो रही, क्या बोले, कौन क्या बोले। नहीं, जगदानंद बाबू का मैंने बताई कि उनकी भावना इस तरह की नहीं थी कि ये मंगल पांडे को जोड़ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी को जोड़ करके बात कर रहे हैं। जनता सारी बातों को समझ रही है, जनता इस बात को समझ रही है। तो जो बात उर्मिला जी जो बात आप कह रही हैं, जगदानंद बाबू ये सोच करके नहीं बोले थे, उनका सोचना कुछ और था। तो ये बात जगदानंद जी को आकर के सामने साफ करनी चाहिए ना। अगर भ्रम फैल गया आपकी बात से तो उनको साफ करना चाहिए आकर के। तो वो क्यों नहीं बोल रहे? इनके यहाँ तो धर्म फैलाने का ये काम करते हैं, टीका लगा के प्रवचन देश के अंदर दिलवाते हैं, ये योगासन करवाते हैं। और पुलिस जब जाती है तो लड़की का ड्रेस पहना करके कुदासन करवा देते हैं। रामदेव बाबा कहाँ से कहाँ पे उर्मिला जी, कहाँ की बात कहाँ बोल रहे हैं? इसलिए कहे कि धर्म के नाम पर, क्योंकि इसलिए कि टीका की बात अगर उन्होंने की है कि टीका लगा कर, तो इसी तरह का बात करते हैं। तो ये कहा मंगल पांडे और कहा छत्रपति शिवाजी और कहा ये टीका लगा करके समाज में दिग्भ्रमित करने वाले लोग। दिग्भ्रमित तो गणेश जी दूध पी लिए, कभी कहेंगे गणेश जी दूध पी रहे हैं, कभी कहेंगे दिग्भ्रमित तो आप कर रही है ना, पानी पी रहे हैं। उर्मिला जी इस तरह की बातों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं ये लोग। तो अगर टीका लगाने की बात है तो इनसे पूछिए ना कि मंदिर में क्यों ऐसी समाज के लोग आज पंडिताई कर रहे हैं? कौन कर रहा है? दूसरे लोगों को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? सबको मौका दे रहा है, सबको मौका दे रहे हैं। क्यों मंदिर में कौन लोग पूजा करवा रहे हैं? मंदिर में कौन लोग हैं? दूसरे लोग को क्यों नहीं वहाँ पर मठाधीश बना रहे हैं? जिसमें 4 मठ बनवा दीजिए, ऐसे बना दीजिए तो उनका के लोगों को शंकराचार्य बना दीजिए। बहुत जगह पे है। आपके पटना में भी है, पटना में जो महावीर मंदिर के भैया पटना में तो आप ये भी देखे होंगे कि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री, तो आपके टाइम में नहीं हुआ ना, आपके टाइम में तो वो नहीं हुआ। मंदिर में जब गए यूपी में भी बहुत सारे, यूपी में जहाँ पे भगवान छुआते हैं, भगवान बनाने वाले लोग, मंदिर बनाने वाले लोग जिस समय बना रहे होते हैं उस समय तो छुआछूत होती नहीं है। जिस समय बिल्डिंग बना रहे होते हैं वही दलित लोग, वही गरीब लोग। तो कौन, वो तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं है
यही चीज तो आपके घुस जाएंगे तो घर छुआ जाएगा। तो कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? उर्मिला जी, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? लोग करते हैं, ये कौन कर रहा है? के यहाँ है। नहीं नहीं, ये सब जगह होता है, आप लोग भी कर रहे हैं और आप वही कर रहे हैं। इस बयान से आप वही कर रही हैं। आप समाज को जात के नाम पे बांट रही हैं। आप समाज को जाति के नाम पे बांट रही हैं। नहीं उर्मिला जी, भाईचारे का, वहाँ हमारे यहाँ भाईचारे का बात किया जाता है। हमारे यहाँ ये कौन सा भाईचारा है आपका? ये कौन सा भाईचारा है अखिलेश जी? अखिलेश, चलिए अब ठीक है, हो गया, सुन लिया। अखिलेश जी जवाब देंगे। का सम्मान है हमारे यहाँ, हर धर्मों का सम्मान है, इनके तरह नहीं है हमारे यहाँ कि। ठीक है, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। अखिलेश जी आरोप लगा रही हैं आप पे, आवाज दीजिए अखिलेश जी। जी जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, जहां तक सवाल उठता है कि हिंदू धर्म के अंदर बीच के कालखंड में विषमताएं आई, ये विषमताएं कोई प्राचीन काल से नहीं है। अब सवाल उठता है उर्मिला जी क्या बोल रही है, उस पर हमको नहीं बोलना है, क्योंकि कहाँ से बोल रही है, कैसे बोल रही है, वो सब हमको पता है, किस स्कूल का ट्रेनिंग है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर, हिंदू समाज के अंदर जो विषमताएं आई, उसके इतिहास को ये कोई एक अलग से डिबेट का विषय है, उसको यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है किस प्रकार से आई। लेकिन हाँ, नॉर्थ में ये जरूर कहा जाएगा कि जब से देश के अंदर विदेशी आक्रांता है, तो विदेशी आक्रांताओं के साजिश का परिणाम था कि यहाँ क्या कहते हैं कि विषमताएं आई। रही बात मंदिर की, तो आजादी के बाद ऐसे हजारों लाखों मंदिर है जहाँ दलितों को प्रवेश नहीं था। सब लोगों ने मिलकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक, वो आजादी के बाद चाहे किसी भी दल के नेता हो, वो संघ हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब लोगों ने मिलकर इस कुरीति को दूर करने का प्रयास किया। और हमको पता है कि बाबा धाम के जो बैद्यनाथ मंदिर है, उसमें श्री बाबू जो है कि दलितों को लेकर गए थे, और आज कई मंदिरों में दलित जो है आज मठाधीश के रूप में या फिर पुजारी के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं जो हमारे कारण हुआ। राम जन्मभूमि का आंदोलन शुद्ध रूप से विश्व हिंदू परिषद का था, भारतीय जनता पार्टी उसको सहयोग कर रही थी। लेकिन हमको अवसर आया तो राम मंदिर का शिलान्यास हमने कामेश्वर चौपाल जी से कराया, जो दलित समाज से आते हैं। बिल्कुल, हमको ये फर्क करके नहीं हिंदू समाज को देखना है। हिंदू पतित नहीं होता है, ये सब सनातनी जो है, कोई पतित नहीं होता है, कोई ऊंचा नहीं होता है, कोई नीचे नहीं होता है। वेद के अंदर कोई उठाकर देखे, सभी वर्णों के में जो विभाजन है वो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। अब रही बात की, ये उस उद्देश्य से कह रहे हैं क्या? ये वोट के उद्देश्य से कह रहे हैं, इनको वोट चाहिए इसलिए समाज को बांटो और वोट लो। लेकिन क्या हाल हुआ? यही करते करते आज 15 वर्षों से सत्ता से बाहर है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश ने का मिजाज अब बदल चुका है। इस देश का मिजाज नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, और उन्होंने ये इस नैरेटिव को जनता के हृदय में उतारा है कि अब इस देश के अंदर राज वो करेगा जो सबको मुफ्त में वैक्सीन देगा, सड़कें बनवाएगा, घर घर में अनाज देगा, सबका खाता खुलवाएगा, घर घर में शौचालय देगा, और लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर कहेगा कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है, मुसलमानों का है। ये कहने वाला आदमी अब सत्ता से बाहर होगा, ये बात समझ लीजिए। और इसलिए इस देश के अंदर हिंदू इसकी आत्मा है, सनातन इसकी आत्मा है। चाहे किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला व्यक्ति हो, उसका पूर्वज हिंदू था, और हिंदू यहाँ इस देश की संस्कृति है, इस देश का इतिहास है, इसलिए इसको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, ये प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में विफल होंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर हिंदुत्व भी मजबूत हुआ है, राष्ट्रवाद भी मजबूत हुआ है, इस देश के अंदर कर्मठता भी मजबूत हुई है, कर्मयोगी लोगों का युग आया है। और हम इसी बल पर आज दुनिया को चुनौती दे रहे हैं, और दुनिया के अंदर आज 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के मुहाने पर है।
बिल्कुल, हम इसी के बल पे जो है दुनिया को चुनौती दे रहे हैं, दुनिया के सामने में अपनी छवि बना रहे हैं और इसी बूते जो है हम G20 की मेज़बानी भी कर रहे हैं। कल G20 में भाग लेने के लिए जो बाइडेन भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विजय कौशिक जी आपका, उर्मिला ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है वो बयान कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है, कहीं से भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये बयान जो है सोच समझ के दिया गया बयान है। ये बयान कोई वैसे ही मुंह से निकला हुआ बयान नहीं है, सोच समझ करके दिया गया है, राजनीतिक उद्देश्य से दिया गया है, समाज को बांटने के लिए दिया गया है और समाज को बांट के उसका वोट बैंक में उसे तब्दील करके वोट बैंक और राजनीति के लिए और अपने चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए दिया गया है। और समाज सब देख रहा है, जनता सब जानती है। इस तरीके के बयानों का जवाब भी जनता देगी और इसका परिणाम भी जनता ही निकालेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।